हम त्रिवेदी जी, एक मिनट में तो फिर कैसे लड़ेंगे? ये तो आप खतरा बता रहे हैं ना, तो मुझे बताइए लड़ेंगे कैसे? बार बार कहा जाता है जनसंख्या नियंत्रण। मैं तो सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसमें ये लिखा गया है, मैं एक पढ़ रहा हूं, ये पेज नंबर 2 पे लिखा गया है। इसमें लिखा गया है वी डू नॉट नीड टू हैव अ मेजॉरिटी। PFI is confident that even if 10% of total Muslim population rally behind it, PFI would subjugate the coward majority community to their knees। मतलब अगर 10% मुसलमान भी हमारे साथ आ गए तो डरपोक बहुसंख्यक हिंदुओं को हम घुटने पर ले आएंगे। ये तो प्लानिंग है सर, इनको तो मेजॉरिटी की जरूरत ही नहीं है। देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति जनता के हाथ में होती है। जो मैंने पहले कहा, अगर पूरा देश और पूरा समाज इस विषय पे जागरूक और सतर्क नहीं होगा, कैसे लड़ते हैं? हम आपको एक उदाहरण बताएं। हम और आप सब इस बातों पे लड़ते हैं कि हमारी भाषा और उनकी भाषा। कभी आपने सुना कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं कश्मीरी में भाषण दूंगी? कभी असदुद्दीन ओवैसी कहता मैं तेलुगु में भाषण दूंगा? कभी बदरुद्दीन अजमल कहते हैं मैं असमिया में भाषण दूंगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कभी केरल के किसी मुस्लिम को देखा कि वो कहे मलयालम में भाषण दूंगा। वहां वो एक बिंदु पर है, और हमारे अंदर उस विविधता के अंदर विभेद कैसे पैदा किया जाए, जो पूरा इकोसिस्टम लगा रहता है कि हमारी जो एक खूबसूरती है अलग अलग, उसमें लड़ाई कैसे पैदा की जाए, उसके लिए लगे रहते हैं। उदाहरण के लिए इसमें है वो सवर्ण हिंदू वर्सेस। अब मैं इसी पे आ रहा हूं। एक बार मैं डिबेट में था, तो एक बड़े मुस्लिम नेता साथ में थे, और एज यूजुअल एंकर ने कहा कि चुनाव से पहले की बात, इतने प्रतिशत मुस्लिम है और फिर इतने प्रतिशत ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, जाट, फलाना ढिमाका, ये वो। तो मैंने कहा जी इनको भी तो गिनाइए कि कितने सैयद, कितने शेख, कितने पठान, कितने गद्दी, कितने घोसी, कितने अंसारी, कितने तो तुर्क, कितने बहना, ये सब भी तो बताइए। और इतना नहीं, मजे की बात देखिए, उनके यहां आप मतलब इस बात पे एक विचार करके देखिए, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, अहमदिया, इतना ही देवबंदी, बरेलवी एक दूसरे के खिलाफ फतवे हैं। आप डिफाइंड मस्जिदें हैं, डिफाइंड कब्रिस्तान है। हमारे ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी हमारे दिमागों में भर दिया जाता है कि साहब हमारे यहां देखिए कितना जातिगत विभेद है, और उनके यहां। और मजे की बात, फिर कन्वर्ट होने के बाद भी सब लोग उसी जातिगत भेद के आधार पर आरक्षण भी चाहते हैं, और बहुत से लोग पा भी रहे हैं। मतलब कितनी मजेदार बात यह है कि एक तरफ वो कहते हैं कि जाति भेद के कारण कन्वर्ट हुए, और फिर उतनी जाति मेंटेन रखते हुए आरक्षण भी पाने का दावा करते हैं। हम इस षड्यंत्र को जब तक नहीं समझेंगे, तो मैंने क्या कहा, लोकतंत्र में वास्तविक ताकत राजा है। जैसे कहते पुराने जमाने में यथा राजा तथा प्रजा, और लोकतंत्र में वास्तविक राजा प्रजा है। यदि जनता इस बात पे जागरूक होगी, थोड़ी जागरूकता दिखेगी। PFI पर बैन जनता थोड़ी ना लगाएगी। नहीं, वो जनसंख्या नियंत्रण कानून कोई जनता थोड़ी ना लाएगी। देखिए, आपने जो बात कही जनसंख्या नियंत्रण कानून और PFI के बैन पे, देखिए बैन के संदर्भ में सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। देखिए अंतर जानते क्या होता है PFI का ही, आप देखिए सिमी से SDPI, PFI फिर SDPI, संगठन बदल लेते हैं ताकि उनको तुरंत एक कवर मिल जाता है कि अब तो ये संगठन नहीं वो संगठन है। तो अब क्या किया जा रहा है कि व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करने का प्रयास हो रहा है, और इसीलिए UAPA एक्ट में चेंज किया गया है। तब जब व्यक्ति के खिलाफ हम सबूत इकट्ठा कर लेंगे, तो अब उसके बाद जिसको हम न्यायालय में साबित कर सकें, तो अब वो किसी भी संगठन में चला जाए, वो संगठन की आड़ में बच नहीं सकता। वह प्रक्रिया अपने स्थान पे चल रही। अब जहां तक जनसंख्या नियंत्रण की बात है, उस बारे में भी विचार चल रहा है, परंतु हम यह भी कहना चाहेंगे कि जितनी जागरूकता सरकार में रहेगी, उतनी ही जितनी जागरूकता सरकार में, उतनी जागरूकता जनता में रहेगी, उतनी जागरूकता सरकार में भी दिखेगी, क्योंकि जनता ने सरकार चुनी। आज बदलाव जनता लाई ना। 2014 के बाद मोदी जी आए और देश के विचार में बदलाव होना शुरू हुआ। जो मैंने आपसे कहा ना, आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था इससे पहले। अच्छा, आपको लगता था 14 से पहले आंशिक मुस्लिम राष्ट्र? चलिए, तो मैं आपसे बताता हूं, एक उदाहरण बताइएगा जहां पर कि मदरसों को सरकारी खजाने से सहायता दी जाती हो। दुनिया में एक सेकुलर राष्ट्र बताइएगा। मौलवियों को सैलरी दी जाती हो, वक्फ बोर्ड हो, प्रोविजंस ऑफ शरिया कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो। और इसके बाद इतना ही नहीं, यदि किसी भी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय शरिया के अगेंस्ट में आ जाए, तो सर्वोच्च न्यायालय को ओवर रूल कर दिया जाता हो। हज पे सब्सिडी दी जाती हो, ट्रिपल तलाक हो, हलाला हो, मेहरम हो। मेहरम पता है आपको क्या होता था? नहीं, ऐसा था कि उस मान्यता के अनुसार यदि कोई महिला अकेले जाना चाहे हज, तो वो नहीं जा सकती। 4 महिलाएं भी नहीं जा सकती, मां बेटी मिलकर नहीं जा सकती हैं,
बहनें नहीं जा सकती हैं, देवरानी जेठानी नहीं जा सकती, पुरुष होना जरूरी है एक, उसको महरम कहते थे, हमने वो खत्म बिना किया। महरम के भी जा। ये सारी की सारी चीजें किस सेकुलर देश में थी, मैं अपने विरोधियों से पूछना चाहता हूं। ये प्रावधान सिर्फ मुस्लिम देश में थे, संविधान प्रदत्त थे, इसीलिए हमने कहा कि 2014 से पहले यह देश आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। अब हम इसे ट्रू सेकुलर राष्ट्र बना रहे हैं। वो कहते हैं अब आंशिक हिंदू राष्ट्र है। हम तो ट्रू सेकुलर राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अब आंशिक हिंदू राष्ट्र की हम एक बात कहते हैं, अब 14 के देखिए, बाद आंशिक हिंदू एक राष्ट्र। मिनट, मैं ट्रिपल तलाक की बात कहता हूं। अरे भाई ये बताइए, आपको सिर्फ इस बात पे आपत्ति है कि तलाक ऐसे होना चाहिए या वैसे होना चाहिए, मगर कम से कम इस्लाम में तलाक का प्रावधान तो है, क्रिश्चियनिटी में तलाक का प्रावधान तो है, हिंदू धर्म में तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। मैं चुनौती से कहता हूं, कोई हिंदू धर्म ग्रंथ दिखाइए जिसमें पति पत्नी के संबंध विच्छेद की प्रक्रिया लिखी हो, क्योंकि हमारे यहां वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमारे यहां वो एक संस्कार है जो जन्म का ही नहीं, जन्म जन्मांतर तक है, हमारे यहां 7 जन्मों तक माना जाता है। तो फैक्ट तो ये है कि वर्तमान आधुनिक व्यवस्था के तहत हमने समझौता किया है कि हमने तलाक की व्यवस्था जोड़ी है, और ऊपर से कहते हैं कि तलाक की व्यवस्था में सिर्फ ये कह दो कि तलाक इस ढंग से होना चाहिए, तो वो कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है। अरे भाई, तलाक की परंपरा हिंदू परंपरा नहीं है। तो असलियत तो यह है कि हमने इस्लामी को क्रिश्चियन परंपरा को एक्सेप्ट किया है और हम पे उल्टा आरोप लगा रहे हैं। ये कितनी इलॉजिकल बात है। चलिए और कोई सवाल? हाँ, नमस्कार सुधांशु जी, मेरा नाम रवि भदौरिया है और मेरा 2 छोटे छोटे प्रश्न हैं आपसे। एक तो भगवा हिंद जैसा कार्यक्रम का नाम भी है, हिंदू होने के नाते मेरा एक प्रश्न है कि ये देश हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? जब बंटवारे के समय एक इस्लामिक राष्ट्र अलग से दिया गया था और उसके 2 हो चुके हैं आज, तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? जैसे ये प्रश्न पूछा जाएगा तो लटकाने भटकाने अटकाने वाला इकोसिस्टम आपको महंगाई, इन्फ्लेशन इस पे बोलता रहेगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। दूसरा मेरा प्रश्न आपसे ये है कि धोखे में देश को रखकर 1976 में हमारे संविधान में बाबा साहब के मूल संविधान की प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ करके सेकुलर शब्द डाला गया, तो क्यों ना वो सेकुलर शब्द हम हटा दें, तो ट्रू सेकुलर वाला जो आपका है, जो हिंदू धर्म के अनुसार है, वो पूरा हो सकता है। ये 2 प्रश्न है मेरे आपसे छोटे। देखिए, पहले तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इन्फ्लेशन और महंगाई, तो यहां पे मैं एक बात ऑन द लाइटर नोट कहना चाहूंगा। आप सबने सुना होगा 70 और 80 के दशक में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 2% थी, और ये बाकायदा फ्रेज दुनिया में यूज किया जाता था, दिस इज ए हिंदू ग्रोथ रेट। भारत की ग्रोथ रेट कभी 2-2.25% से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि यह हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, ठीक। और महंगाई कितनी होती थी? 2.5 अंक से ऊपर महंगाई होना सामान्य बात थी। आप में से बहुत से लोगों को न ध्यान हो तो एक जमाने में 23%, 24% रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहा है। 1973, 74, 75 में जब वो फेमस वाला गाना आया था कि पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई और राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई, अगर आपको याद हो। अब चांस की बात देखिए, जब से उनके हिसाब से हिंदूवादी सरकार आई तो रेट ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन से डबल चल रहा है। अटल जी के जमाने में हमने 5.5-6% की रेट ऑफ ग्रोथ छोड़ी थी, मोदी जी के जमाने में 8.5% तक की गई। अभी भी जो एस्टिमेट है IMF और वर्ल्ड बैंक का, वो 9.5% का बता रहा है। तो भैया, जो आप कहते थे अर्थव्यवस्था महंगाई, तो अपने जमाने में बता तो दो कि कितनी अर्थव्यवस्था और महंगाई थी और हमारे जमाने में कितनी है। आपको एक और बात बताएं, इस पे भी थोड़ा कह रहे हैं लोग, कहते हैं ना 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई, 45 साल की सबसे बुरी अर्थव्यवस्था। ये बताइए, 1991 में तो सोना गिरवी रखा गया था, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन, आज 600 बिलियन से ऊपर है, उससे बुरी स्थिति है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन 14%, 13%, 90-91 की बात कह रहा हूं। कुछ भी बात जो आपने कहा लटकाने भटकाने वाला काम, ऐसा झूठा दुष्प्रचार खड़ा करने का प्रयास किया जाता है इन सारी बातों को लेकर, इसलिए क्योंकि हम कमिटेड हैं। प्रधानमंत्री जी का कहना, हम विकास के तरफ पूरी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य सुविधा और उसके साथ साथ राष्ट्रवाद का विचार भी, क्योंकि हम सुरक्षा में भी किसी प्रकार की कोई समझौता नहीं करना चाहते। और ईमानदारी से अगर आप आगे बढ़ें तो हम एक बात कहना चाहते हैं, हमारी सरकार आई, औरंगजेब रोड था नाम, हमने बदल के डॉक्टर कलाम रोड किया। और हम पूछना चाहते हैं कि जो लोग हम पे सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं, डॉक्टर APJ अबुल कलाम के नमाजे जनाजा में कितने सेकुलर नेता गए थे? बुरहान वानी के में खूब गए, याकूब मेनन के में खूब गए, अफजल गुरु पर आंसू खूब बहाए, आतंकवाद के आरोपियों के घर पे खूब गए। बता तो दो कौन कितने गए, तब समझ में आता है। अब
भारत की सेना के पहले गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान थे, कितने लोग गए उनके घर पे? गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर पे जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। आजमगढ़ में वीर अब्दुल हमीद गाजीपुर के थे, कितने लोग गए उनके घर पे? उनके बलिदान की 50वीं वर्षगांठ हुई 2015 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने पहली शहनाई बजाई थी, कितने लोग गए उनके घर पे वाराणसी में? नहीं गए। क्यों? क्योंकि आपको जो इन्होंने बात बोली, आपको तो वो एजेंडा है जो गजवाए हिंद को सेटअप करे, उसके साथ रहना है। यानी अपराधी और आतंकवादी प्रवृत्ति के मुस्लिमों को बढ़ावा देना है, राष्ट्रवादी प्रवृत्ति के मुस्लिमों से किनारा करना। औरंगजेब की मजार पर गए थे वैसे ओवैसी साहब। हाँ, मेरा सुधांशु जी से प्रश्न है कि नजमा हिजाब क्यों पहनने लगी? नजमा, थोड़ा सा मैं बताऊंगी। बॉम्बे में मेरी मेड है, आराम से हम लोगों की तरह वो आती है। हमने हिंदू होकर उसको घर में बच्चा अपना संभाला। अब पड़ोस के फ्लैट की जो कॉन्वेंट एजुकेटेड है मैडम, वो हिजाब पहनने लगी, तो नजमा भी हिजाब पहनने लगी। मैंने उससे पूछा, भी तू हिजाब क्यों पहनती है? अभी तक तो तू नहीं पहन रही थी। कहती मेरा डिवोर्स हो गया ना, तो मौलाना ने कहा है कि हिजाब वाली लड़की की शादी अच्छी जगह हो जाएगी। तो ये मानसिकता कौन फैला रहा है और इसके लिए हम लोगों को क्या करना है? और कोई सवाल? हाँ, पीछे पीछे दे दीजिए। सर नमस्कार, मेरा नाम संगीता तिवारी है। मेरा क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में हिंदू कितना सुरक्षित है? त्रिवेदी जी, अब एक मिनट, फिर आगे बढ़ते, पहले त्रिवेदी जी बोले। सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, जो कई प्रश्न पूछे गए, इसमें मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। हमें शिक्षा देनी चाहिए, परंतु मैं ये पूछना चाहता हूं, हम लोग अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं? जैसे आपने बताया कि यदि वह लड़की हिजाब पहनने लगी, वो सही गलत वो विषय अलग है, वो उसकी मान्यता है, वो अपनी मान्यता पर दृढ़ है। हमारे जो यंग बच्चे बच्चियां हैं, उनके बारे में जैसा आपने कहा, हम तो धर्म को नहीं मानते, उनके साथ उसका उल्टा है। वो वेस्टर्न ड्रेसेस के ऊपर आग्रहपूर्वक अड़कर दूसरे को एकदम डिफीटेस्ट माइंडसेट में, ये डिफीटेस्ट माइंडसेट है। उदाहरण के लिए देखिए, कोई व्यक्ति अगर अपना पहनावा पहनता है ईमानदारी के साथ, यदि मैं उदाहरण देना चाहता हूं, सिख हैं, पगड़ी पहनते हैं और दाढ़ी भी रखते हैं, उनको कभी उसके मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आती, क्योंकि उन्होंने लड़कर संघर्ष करके जीता है। हम लोग एक छोटी चोटी रखते थे, वो भी रखना बंद कर दिया। अंदर तिलक छोड़िए, अरे अपने शर्ट के अंदर का जनेऊ पहनना छोड़। बैकवर्ड है, बैकवर्ड नहीं है साहब, ये डिफीटेस्ट माइंडसेट है। इस बात को समझिए। और उल्लेखनीय बात यह है कि हमारी जो जो चीजें थी जिसके लिए हमारा मजाक उड़ाया गया था, क्रमशः सब साइंटिफिक होती जा रही है। पूजा में सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता है? हल्दी का। हल्दी सबसे अच्छी एंटीसेप्टिक है, अब प्रूव हो रहा है। ये बताइए, सबसे ज्यादा प्रयोग होता है गंगा जल का। गंगा जल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, यह बात अब आ रही है। पीपल के पेड़ का प्रयोग होता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकालने वाला एकमात्र पेड़ जो है वो पीपल है। इसके बाद यूज होता तुलसी। तुलसी सबसे ज्यादा एंटी वो अपनी जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली है, ये बात अप्रूव होकर आ रही है। मतलब हमारा जो कुछ है वो सामने दिख रहा है, 1 by 1 साइंस उसको प्रूव करती चली जा रही है। गाय सबसे पूज्य मानी जाती है, काऊ मिल्क में A2 होता है, वो भैंस के मिल्क से ज्यादा बेहतर है। सारी चीजें स्पष्ट होकर आती चली जा रही है।